जय श्री राम मित्रों। सोमवार 30 दिसंबर का मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न आपके सामने है। अनुमानित रूप से कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अगर हम 27 तारीख का शुक्रवार का अगर हम मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न देखते हैं तो जो हमने अनुमानित किए थे ब्रेकआउट टाइमिंग लगभग मार्केट ने उसी प्रकार से बिहेव किया है, जो कि निफ्टी 50 का आपके सामने है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखते हैं तो बैंक निफ्टी का आप ये देखिए, जो मैंने टाइमिंग आपको दिए हुए हैं, आप उन टाइमिंग्स पे आप अपना जो है टाइमिंग की वर्टिकल लाइंस बना सकते हैं, और जो मैं लेवल आपको देता हूँ वो लेवल जो है आप हॉरिजॉन्टल लाइंस आप अपने टारगेट या सपोर्ट्स के लिए लगा सकते हैं। और आप कितने अच्छे तरीके से देख सकते हैं जो जो टाइमिंग हमने निकाले थे, मार्केट ने भी लगभग उन्हीं टाइम्स के ऊपर जो है यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं 1 बजे के आसपास बॉटम लगाया था जो कि हमने दिया हुआ था, और जो लेवल दिया था उसी लेवल के आसपास में ही जो है मार्केट ने बॉटम भी लगाया है। तो ये काम तो आपको ही करना पड़ेगा, मैं आपको देता हूँ। तो आपको बाकी काम आपका है, मैं आपके सिस्टम में तो लाइनें नहीं लगा सकता। आप अपने सिस्टम्स के अंदर जो मैं टाइम देता हूं, ब्रेकआउट टाइमिंग आपके सामने यहाँ लिखे हुए भी हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने सिस्टम में भी लगा सकते हैं, और साथ के साथ में जो है ये टाइमिंग आप जो है मार्क कर सकते हैं, और जो लेवल है वो लेवल भी आप अपने जो है सिस्टम में मार्क कर सकते हैं जिनको काम करना है। मित्रों, ये एजुकेशन पर्पज से है, और जो भी आप काम करेंगे वो अपने विवेक के अनुसार काम करेंगे, क्योंकि इसमें जो लेवल मैं आपको देता हूं वही आपके जो रेजिस्टेंस साइड में भी है, अगर हायर रेजिस्टेंस में पहुंच गया तो पीछे वाला जो रेजिस्टेंस है वो उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो इसलिए आप जो है जो लेवल्स आएंगे वही आपके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स दोनों में काम करेंगे। अगर बॉटम में जा रहा है तो बॉटम साइड्स आप देख लीजिए, हायर साइड में जा रहा है तो आप हायर साइड्स को आप पकड़ सकते हैं। निफ्टी 50 के जो हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स की बात करते हैं, पहला हमारे को जो सपोर्ट्स नज़र आता है निफ्टी 50 के अंदर वो 23,800 के आसपास में है। नेक्स्ट 23,710 का है, 23,580 है, 23,450 है, और बॉटम साइड जो है 23,350 आप एक मार्क करके अपने सिस्टम में रख सकते हैं। हायर साइड्स के लिए रेजिस्टेंस साइड में अगर हम पहला रेजिस्टेंस देखते हैं तो 23,820 का है। देन उसके बाद 23,915, 24,045, 24,175 और 24,280 का आप लेवल अपने सिस्टम में लगा के रख सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में पहला हमारे को जो सपोर्ट्स नज़र आता है वो है 51,295 के आसपास में। अगर यहाँ से डाउन जाता है 51,160 है, 50,975 है, 50,785 है, और 50,630 का आप लेवल अपने में मार्क कर सकते हैं। जहाँ तक अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को जो है 51,325 पे नज़र आता है। देन 51,460, 51,650, 51,440 और 51,990 का लेवल आप बैंक निफ्टी के लिए अपने सिस्टम में मार्क कर सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो पहला सपोर्ट हमें नजर आता है वो 68,540 का है। देन 68,380, 68,165 और 67,945 का आप लेवल निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए लगा सकते हैं। जहां तक अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो इसमें 68,570, देन 68,730, देन 68,950, 69,170 और 69,345 का लेवल आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में रेजिस्टेंस में आप लगा सकते हैं। रिलायंस की बात करेंगे, पहला सपोर्ट हमारे को जो है 1218-20 का नज़र आता है। देन उसके बाद इससे नीचे जाने पे 1195 है, 1170 है, देन 1140 है, और 1120 का आप लेवल रिलायंस के लिए सपोर्ट साइड में लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे, पहला रेजिस्टेंस हमारे को जो है 1220 से 25, देन उसके बाद 1245, 1275, 1300 और 1330 का लेवल आप रिलायंस के लिए रेजिस्टेंस साइड में लगा सकते हैं।
आईटीसी की बात करेंगे, आईटीसी में पहला सपोर्ट हमारे को जो है 475 के आसपास नज़र आता है, देन उसके बाद 465 है, 445, 430 और 415 का लेवल आप जो है आईटीसी के लिए सपोर्ट्स में लगा सकते हैं। इसी के रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है 480 का है, देन नेक्स्ट जो है 490 95 का आप एक लगा सकते हैं, 510, 530 और 545 का आप आईटीसी में रेजिस्टेंस साइड में आप लेवल लगा के रख सकते हैं। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करेंगे तो एक्सिस बैंक में पहला सपोर्ट हमारे को 1075 का है, देन 1055 है, देन 1030, 1000 और 980 का लेवल आप सपोर्ट साइड्स में एक्सिस बैंक के लिए लगा सकते हैं। जहां तक अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 1080 का है, देन 1100 है, देन 1130 है, देन उसके बाद जो है 1155 और 1180 का लेवल आप एक्सिस बैंक में लगा सकते हैं। आईसीआईसी बैंक की बात करेंगे, पहला सपोर्ट हमारे को जो है 1305 का है, देन 1280, 1250, 1225 और 1200 का लेवल आप सपोर्ट साइड्स में लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो आईसीआईसी बैंक में पहला रेजिस्टेंस हमारे को जो है 1310 का है, देन 1330 है, 1360, 1390 और 1420 का आप आईसीआईसी में अपना रेजिस्टेंस साइड में लेवल लगा के रख सकते हैं। जहाँ तक अगर हम प्लैनेटरी पोजीशंस के बात करेंगे, ग्रहों की जो लॉन्गिट्यूड है उनके हिसाब से जो है हमारा लोएस्ट निफ्टी 50 के अंदर 22,670 के आसपास में है और हायर साइड्स के अंदर जो है 24,980 का लेवल है। मार्केट इसी के बीच में रहने की संभावना है। निफ्टी बैंक के अंदर लोएस्ट जो है 49,630 का है और हायर साइड्स में 53,020 का लेवल आप लगा के रख सकते हैं। मार्केट इसी के बीच में रहने की संभावनाएं बनती हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 66,600 का बॉटम आप लगा सकते हैं और हायर साइड्स के अंदर जो है आपका 70,532 का लेवल है। आप इसी के बीच में मार्केट के रहने की ज़्यादातर संभावनाएं हैं। कल दिन में जो प्लैनेटरी पोजीशंस बन रही हैं उसके हिसाब से जो है अर्ली इन द मॉर्निंग जो है हमारा बुध और मंगल के बीच में हमारा 135 का एक योग बन रहा है जो कि ट्राइन एस्पेक्ट्स है। लेकिन यहाँ पर जो है इस ट्राइन एस्पेक्ट्स के अंदर आप मार्केट के अंदर पॉजिटिव की जगह हो सकता है आपको नेगेटिव देखने को मिल जाए। योग पॉजिटिव के हैं। 11:59 यानी 12 बजे के आसपास जो है चंद्रमा और प्लूटो का आपका 30 का एस्पेक्ट्स बन रहा है और ये जो है शुभ होता है। लेकिन यहाँ पर भी जो है आपको थोड़ा हो सकता है कि रिवर्स देखने को मिलेगा। 12:26 पे जो है चंद्रमा और राहु का एक एस्पेक्ट बन रहा है जो कि 90 का एस्पेक्ट है, जो कि आपका अशुभ योग बनता है। 2 बजे के आसपास सूर्य और प्लूटो का एक एस्पेक्ट है जो कि कक्षा साम्य बन रहा है और ये भी जो है दुर्द्वादश योग बन रहा है। और यहाँ पे जो है आपको मार्केट के अंदर एक यहाँ हो सकता है कि बॉटम लगाता हुआ नजर आ जाए। उसके बाद जो है 2:36 पे चंद्रमा और मंगल का एक एस्पेक्ट बन रहा है 150 का जो कि षडाष्टक योग है और यहाँ जो है मार्केट अगेन आपको रिकवरी करता हुआ नजर आया। लेकिन मार्केट जो है यहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट्स मेरे को दिखा रहा है। तो कल मार्केट जो है मतलब सोमवार को जो मार्केट होगा आप सोच समझ के उस पर मार्केट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये टाइमिंग आप थोड़ा सा सतर्क रहेंगे जिस समय आप काम कर रहे हैं। 30 तारीख को जो मार्केट के अंदर राहु कालम है वो सुबह जो है 8:35 से लेकर 9:57 तक रहेगा। गुलिका कालम जो है 2:03 से लेकर 3:26 दोपहर में होगा और केतु कालम जो है 11:19 से लेकर 12:41 दोपहर का है। अंतक या गड़ा नामक जो है आनंदी योग बन रहा है और अमृत योग जो है तिथि और वार के हिसाब से 30 तारीख को बन रहा है। मार्केट जिस समय ओपन होगा उस समय गुरु की हमारी होरा होगी और बाकी के होराओं के टाइमिंग आपके सामने है। जिनको होराओं में काम करना है वो टाइम नोट करके अपना काम कर सकते हैं इसमें।
कक्षाओं का अगर हम स्ट्रेंथ देखते हैं तो हमारे को जो है कक्षा के अंदर जो है सूर्य का लगभग 55% के आसपास आपको स्ट्रेंथ नज़र आता है। चंद्रमा का हमारे को 83 के आसपास स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है और आपका मंगल का 40% के आसपास स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है। बाकी कक्षाओं में किसी ने अपने स्ट्रेंथ या पॉइंट नहीं दिए हुए हैं ऑस्पिशियस। जो ऑस्पिशियस पॉइंट दिए हैं सूर्य ने, चंद्रमा ने और मंगल ने ही दिए हुए हैं। सर्वाष्टक के अगर अंदर हम देखेंगे तो 26, 26 और 25 पॉइंट हैं, जो कि एवरेज से थोड़ा कम है। लेकिन भिन्नाष्टक वर्ग के अंदर अगर हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स जो हैं चंद्रमा ने दिए हुए हैं। बाकी का जो है मंगल के 2 हैं और सूर्य के 3 हैं। तो मंगल का जो टाइमिंग रहेगा, चंद्रमा का जो टाइमिंग रहेगा आपका कक्षाओं के हिसाब से और अष्टक वर्ग के हिसाब से, तो आप उन होराओं को और उन टाइमिंग्स को आप नोट करके रखें, उनमें आप काम देख सकते हैं। बाकी जिनको चौघड़ियों से काम करना है, चौघड़ियों का टाइमिंग नीचे दिया हुआ है। कल मतलब सोमवार को शनि की चौघड़िया के अंदर, मतलब काल की चौघड़िया के अंदर मार्केट ओपन होगा। बाकी की चौघड़ियों का टाइमिंग आपके सामने है। धन्यवाद मित्रों।